रुक्मिणी जी लिख रही हैं, मैंने आपको अपना बना लिया है, कथा सुन करके। और ये बात प्रमाणित भी होती है। हम लोग 6-7 दिन से कथा सुन रहे हैं, तो 7 दिन में 6 दिन में ऐसा लगता है ना कि हमारे अपने तो केवल भगवान ही हैं। लगता है कि नहीं लगता है? भगवान ही हैं। रुक्मिणी जी कह रही हैं, हमने आपके बारे में सुना है और सुन करके एक निर्णय कर लिया है। यहाँ हम में और रुक्मिणी जी में थोड़ा अंतर है। कथा में जब बैठते हैं तो कई निर्णय हम भी अपने मन में कर लेते हैं। भगवान का नाम लेंगे, सत्संग सुनेंगे, कथा सुनेंगे, धाम तीर्थ व्रत करेंगे, एकादशी व्रत करेंगे, सेवा करेंगे। हम भी सुनते सुनते बहुत विचार कर लेते हैं, लेकिन हमारे विचार में और रुक्मिणी की विचार में क्या अंतर है कि हमारा विचार तो यहाँ से घर जाते जाते शिथिल पड़ जाता है, लेकिन श्री रुक्मिणी जी का विचार दृढ़ है। क्या दृढ़ है? हाथ उठाओ, मैं तेरी हो गई श्याम। मैं तो था नहीं, टेलीविजन भी नहीं थे उस समय, कोई वो पेन ड्राइव आदि कोई व्यवस्था ऐसी थी नहीं। रुक्मिणी जी को ये कथा कहाँ, और वक्ता के हृदय में जो भरा रहता है, कथा में हर प्रसंग वहीं आकर एंड होता है। वक्ता अगर भगवान नाम का जप करने वाला होगा तो नाम जप पर प्रत्येक प्रसंग का एंड होगा। वक्ता अगर अर्थार्थी है तो दान की महिमा पर एंड होगा, और वक्ता अगर कृष्णार्थी है तो कृष्ण प्रेम पर जाकर एंड होगा, जो भरा होगा। ये कथा कहना, आपको ये भी बता दें, केवल वक्ता के ऊपर ही निर्भर नहीं होता है। कथा किस तरह की बहेगी ये श्रोताओं के ऊपर भी निर्भर होता है, रहती है। ये इस ऊपर वाले के ऊपर निर्भर नहीं है, ये सामने वालों के ऊपर निर्भर रहता है। श्रुत्वा गुणान, एक प्रसंग तो रुक्मिणी जी का सुना। एक प्रसंग सुंदर कांड का है प्रसंग। क्या प्रसंग है कि विभीषण जी राम जी के पास गए तो भगवान ने पूछा कि मेरे पास आने का तुम्हारा विचार कैसे बन गया? तो विभीषण जी ने कहा है कि श्रवण सुजसु सुनि आयऊं। सुंदरकांड वर्णन है ना कि श्रवण सुजसु सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। पहली लाइन क्या बोले हैं विभीषण जी? बोले मैंने आपकी कथा सुनी है, श्रवण सुजसी। दर्शन करके भगवान के प्रति प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है। गोविंद देव जी के सामने आप सुबह से शाम तक खड़े रहिए, भगवत प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है। लेकिन आप कथा सुनिए 3 घंटे 4 घंटे, आपको भगवान मीठे लगने लग जाएंगे, ये नियम है। ये श्रवण की शक्ति है, दर्शन की शक्ति नहीं है। अगर दर्शन से भगवान मीठे लगते तो दुर्योधन ने तो भगवान को कितनी बार देखा था। हम तो गोविंद देव जी को देख रहे हैं, दुर्योधन तो प्रत्यक्ष देखते थे, देखता था कि नहीं। इसलिए श्रवण की महिमा दर्शन से भी ऊंची मानी गई है। राम जी ने पूछा, विभीषण लंका में कथा सुनाने वाला कौन आ गया जो तुमने कथा सुन ली? तब कहा, बोले महाराज जो लंका में मुझे कथा सुनाने आए थे
वो आपके चरणों में बैठे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। रुक्मिणी जी को कथा सुनाई नारद जी ने और विभीषण को कथा सुनाई मेरे पवन सुत पावन नाम। मेरे पवन सुत पावन नाम। मेरे पवन सुत पावन नाम। रामायण पढ़ते हो? अब कल से चालू कर देना। घर में है तो कल से पढ़ना चालू कर देना, और नहीं हो तो खरीद के मंगवा लेना, और कोई लाने वाला नहीं हो तो हमें बता देना, हम आपके पते पे पहुंचा देंगे। गीता प्रेस की खरीदना, ध्यान रखना, इधर उधर वाली प्रिंट की नहीं, गीता प्रेस की खरीदना, हिंदी वाली खरीदना, अर्थ सहित पढ़ो। सो मेरी पवन सुत पावन नाम। मेरे पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम। अपने बस करी राखे राम। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुमेरी पवन सुत पावन नाम। इस पंक्ति को विचार करो, ये दोनों ही महात्मा नामनिष्ठ हैं। जिस कथा में भगवान नाम की महिमा का वर्णन नहीं होता हो, तो भाई हम अपनी बात कह रहे हैं, हम किसी के लिए ऐसा नहीं, तो ये मान लेना कि उस कथा में अधूरापन है, भगवान नाम नहीं है। तो दोनों नामनिष्ठ हैं, नारद जी भी और हनुमान जी भी, दोनों नामनिष्ठ हैं। और नामनिष्ठ व्यक्ति अगर भगवत कथा का वाचन करे, इससे निश्चित रूप से भगवान के प्रति अपनापन होता है। आप भागवत जी में वर्णन कर लीजिए, सुखदेव जी कथावाचक हैं, सुखदेव जी कथावाचक हैं, कथावाचक तो हैं लेकिन प्रोफेशनल कथावाचक नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। सनकादिक ऋषि कथावाचक हैं, सुखदेव जी नामनिष्ठ हैं। राधा, आज तो भाई कंजूसी मत करना, राधा राधा राधा। सुखदेव जी कथावाचक हैं, नामनिष्ठ हैं। सनकादिक ऋषि कथावाचक हैं। हरि शरणम बोलो। सनकादिक ऋषि क्या बोलते? हरि शरणम। सनकादिक ऋषि कथावाचक हैं, नामनिष्ठ हैं, और कथा के तो इतने प्रेमी हैं, अगर कथा नहीं मिलती है तो तीन सामने बैठते हैं, एक को ऊंचा बिठा देते हैं, एक कहते हैं और तीन सुनते हैं, एक कहते हैं और तीन सुनते हैं। मत बजाया करो। बोलो राधे राधे। और जब कहते कहते एक थक जाए तो वो श्रोताओं में बैठ जाते हैं, फिर उनमें से एक ऊपर बैठ जाते हैं, फिर कथा सुनने वाले तीन हैं। और उम्र कितनी है? ब्रह्मा जी से भी बड़ी उम्र है, लेकिन दिखते कैसे हैं? 5 वर्ष के बालक दिखते हैं। ये बिटिया बैठी है ना, ऐसे 5 वर्ष के ही रहते हैं, कभी 6 के होते ही नहीं।
6 के होते ही नहीं, जब देखो तो 5 वर्ष के। और व्यसन इनको 2 हैं, एक भगवान नाम का व्यसन है और एक भगवत कथा का व्यसन है। ये दो विषय, ये 2 व्यसन हमारे जीवन का कल्याण कर देंगे, सच मानो। और कोई व्यसन हो चाहे न हो, फिर आज सार रूप में सुन लो, क्योंकि आज परीक्षा है। आज परीक्षित की उम्र कितनी बची है? एक दिन भी पूरा नहीं है। आज ही काल आने वाला है परीक्षित के लिए। आज का ही दिन है, अंतिम दिन है। इसीलिए हमारे रसिकों में वर्णन है कि सुखदेव जैसा वक्ता नहीं हुआ आज तक, और परीक्षित जैसा श्रोता नहीं हुआ। जिस समय से कथा सुनाना शुरू किया है सुखदेव जी ने, अब तक न कथा सुनाने वाले ने अन्न जल लिया है और न सुनने वाले ने अन्न जल लिया है। जल भी नहीं पिया। जल भी नहीं पिया। एक जगह कथा हो रही थी, वो जग में पानी परोसते थे सब जगह। जग लिया पानी, आप जग से पानी परोसना चालू कर दो 2 बजे से, और 6 बजे तक जग वाला शांति से बैठ जाए तो बता देना हम। प्यास नहीं, वो भी हमने कहा प्रतिबंध है पानी पे। अच्छा सुनो, कथा सत्संग के समय थोड़ी चेष्टा किया करो। परीक्षित को भूख और प्यास लगी थी, इसीलिए संत का अपराध हो गया था। इसीलिए थोड़ी सी भूख और प्यास पर भी काबू करने की चेष्टा रहनी चाहिए। उस पर भी चेष्टा रहनी चाहिए। कथा सत्संग सुन करके ये हमको अच्छी तरह प्रतीत हो जाता है। हाथ जोड़ो, क्या प्रतीत होता है? आप बोलना, हम भगवान के ही हैं, हम भगवान के ही हैं। हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। प्रेम से गाओ, प्रेम से। प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम। गाओ सब गाओ। राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। दोनों हाथ उठाकर हरे
कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो श्रुत्वा गुणान् श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति। जीवन में अगर भगवान का नाम मिल गया ना तो आप ये मानो कि नाम मिल गया तो अब कुछ भी अधूरा रहा नहीं, अब भगवान मिल गई है। नाम मिल गया तो ठाकुर जी मिल गए। नाम के पीछे नामी होता है, नाम के पीछे नामी होता है। भगवान के पीछे मत पड़ो, नाम के पीछे पड़ जाओ। हमने ये हमारी बात नहीं है, ये बड़े उच्च कोटि के संतों की बात है। भगवान के पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम नाम के पीछे पड़ जाओ, फिर भगवान हमारे पीछे पीछे डोलेंगे। हमको भगवान के पीछे जाना ही नहीं, हमको जाना ही नहीं भगवान के पीछे। और नाम जीवन में नहीं आया तो आप ये मान लो कि यूं तो कथा सुनने से लाभ होता ही है, पर वास्तव में जिस औषधि से जितना लाभ होना चाहिए था उतना लाभ नहीं हुआ, उतना लाभ नहीं हुआ। आज यही बात लेकर हम लोगों को जाना है। फिर सुन लो ध्यान से, भगवान के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के नाम और भगवान की कथा के पीछे पड़ जाओ। भगवान के पीछे हमें नहीं जाना पड़ेगा। अगर नाम और कथा हमारी पकड़ में आ गई तो फिर क्या होगा, फिर भगवान हमारे पीछे पीछे डोलेंगे। माईरी मेरे गोविंद लग्यो ही संग डोले। ब्रज गोपियां यशोदा मैया से कहती है, यशोदा कहती है अरे गोपी तुम मेरे लाला को क्यों बहकाती हो? वो गोपी कहती मैया हम नहीं, माई श्याम लग्योई संग डोले। हम नहीं डोलते इसके पीछे, ये हमारे पीछे पीछे डोलता है। माई श्याम लग्योई संग डोले, हमारे पीछे पीछे चलता है। इससे क्या प्रमाणित होती है? इससे ये बात प्रमाणित होती है कि भगवान नामी है, और भगवान का नाम जब हम लेंगे तो नामी नाम के पीछे पीछे चलता है। हमने सुन ली और सुन करके भगवान को अपना बना लिया।